अर्पिता आर्या हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। अर्पिता, ये हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही खास क्षण है। वो इसलिए कि देखिए, अर्धकुंभ 6 साल पे आता है, कुंभ 12 साल पे, और महाकुंभ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा है 144 बरस बाद। अब चूंकि आयु किसी की इतनी होती नहीं है, तो ये पहली बार ही इस जनरेशन के लिए कि यही गवाह बन रहे हैं। तो ये अद्भुत पल, अद्भुत क्षण है हम सबके लिए। बिल्कुल, और मौनी अमावस्या वही एक दिन था जब लोग यही सोचकर कि 144 सालों के बाद ये मौका आ रहा है, पूरी उम्र निकल जाएगी आपकी, पूरे जीवन में सिर्फ आप एक बार ही ऐसा मौका जी पाएंगे, और इसीलिए इतनी भारी तादाद में जो लोग हैं वो एकदम संगम नोस पर ही पहुंचने के लिए बेताब नजर आए हैं। और उसी की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति भी मची, क्योंकि मैनेजमेंट किया तो गया था, लेकिन अब जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो कैसे चीजें हो पाएंगी। अभी आपको बता दें 2700 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। जो टीमें हैं उनमें उन लोगों को, पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है जो क्राउड मैनेजमेंट को समझे। हालांकि इससे पहले भी तैनाती हुई थी, लेकिन भगदड़ के बाद से चीजों को और सुधारा गया। उस भगदड़ से सबक लेते हुए आने जाने का रास्ता जो है बिल्कुल अलग किया गया है। उसके अलावा बैरिकेडिंग की गई, जो वीआईपी मूवमेंट था उसे बिल्कुल तरीके से रोक दिया गया, और कोई गाड़ी, मतलब 2 पहिया 4 पहिया पत्रकारों के हों या वीआईपी हों, वो फिर भी आ सकते थे कुछ दूर तक, लेकिन उसको भी 4 तारीख तक पूरी तरीके से रोक दिया गया आज की स्थिति को देखते हुए, भगदड़ के बाद से। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें, जो तैयारी है वो बहुत की गई थी। बसंत पंचमी में ये माना जा रहा था कि लोग कम आएंगे, लेकिन जितनी उम्मीद कह लीजिए उससे भी कम लोग यहाँ पर जो है पहुंचे हैं आज। और इसके पीछे की वजह ये भी है आशुतोष, क्योंकि 2 दिन बसंत पंचमी का ये त्योहार जो है पड़ गया, और उसकी वजह से आप देखिए, इस बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें। यहाँ आपको सुरक्षा के जवान दिख रहे होंगे, घुड़सवार हमारे दिख रहे हैं। जब भी कोई ऐसे ही, जब अखाड़ा कोई गुजर रहा है तो सबसे पहले घुड़सवार उनको एक तरीके से गार्ड करते हुए आगे आते हैं। और ये आप देखिए, इसी तरह ये रथ सजाते हैं, क्योंकि इसका भी इतिहास आशुतोष समझना होगा। बिल्कुल, जब राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, उस वक्त जब विदेशी आक्रांता यहाँ पर आते थे, उनसे लड़ने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और तब से ही साधु संत जो है इस तरह से ये पूरे शौर्य के साथ निकलते हैं। उसको शाही जो शब्द का इस्तेमाल है वो उसी दौर पर राजा महाराजाओं ने कहा, जब भैया अपने आपने हमारे राज्य को बचाया, हमारे लिए युद्ध किया, तो शाही जो भी सुविधाएं हैं वो आपको मिलनी चाहिए। और ऐसे ही गाजे बाजे के साथ रथ वथ उस समय भी निकला करते थे। अब वो अलग बात है, रजवाड़े अब खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में अपनी ही तरीके से ये इंतजाम करते हैं। ऐसे ट्रक्स हैं या इनके रथ हैं, इनको सजाते हैं, बाकायदा पूरा जत्था जो है वो चलता है। अखाड़ा यहाँ पर जो बनाया गया है, वहां से पूरा घूमता हुआ ये जो है अखाड़े के जो रथ और साधु संत है वो यहाँ पहुंचते हैं। टाइमिंग इनको दी जाती है उसी टाइमिंग के हिसाब से। और यहाँ आप देखिए, आज जबरदस्त, बार बार आप ये हेलीकॉप्टर, एक बार फिर से आपको दिखा दो, हेलीकॉप्टर जो है ये उड़ता हुआ नजर आ रहा है, और पुष्प वर्षा जो है वो इन साधु संतों पर करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो ऐसे में जो लोग, केवल साधु संत नहीं, अब ये पुष्प जब नीचे गिर रहे होंगे तो जो लोग भी यहाँ है, ये अनुभूति आशुतोष स्टूडियो में बैठ के आप कर नहीं पा रहे होंगे जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। जबरदस्त भीड़, यहाँ आपको मंजीरे, ढोल, नगाड़ों की आवाज, ऐसे पुष्प गिरता हुआ, संगम के किनारे आप खड़े हो। आज की डेट में यहाँ पहुंच जाना भी अपने आप में लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग भी अपने आप को सोचते हैं कि यहाँ तक पहुंच तो गए किसी भी कारणों से, नहीं तो जो लोग इतने 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाद ऐसा लगता है कोई साधना आपने की, और यहाँ आने के बाद वो साधना जो है आपकी सफल हुई है, और तब जाके आप आस्था की डुबकी लगा पाए हैं। तो यहाँ मंजीरे हैं, राम के जयकारे चल रहे हैं, महादेव के जयकारे चल रहे हैं, भारी भीड़, जो भी ये भीड़ आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा, ऐसा माहौल है कि मुझे लगता है कि इसीलिए सबकी कोशिश रही होगी कि एक बार महाकुंभ में जरूर चलना चाहिए। लेकिन इस बार बसंत पंचमी जब भीड़ कम है, तो शायद जो भगदड़ हुई उससे भी लोगों ने सीखा, और शायद एक डर हो गया हो लोगों में, उनको लगा हो कि इतनी भीड़ है, ना जाएं, और आगे जो अभी और दिन है जब स्नान, उस समय हम स्नान करें। लेकिन आप सभी सहयोगियों के माध्यम से आज तक जो तस्वीरें दिखा रहा है और जो पूरे माहौल को वर्णन कर रहे हैं आप, हमारे सभी संवाददाता सहयोगी, वो देखकर आज तक के दर्शक, जो लोग जा चुके होंगे वो तो निश्चित तौर पर यहीं से प्रणाम कर रहे होंगे, जो लोग नहीं जा पाए होंगे किसी कारणवश, वो प्लान कर जरूर रहे होंगे और वो देख रहे हैं अद्भुत। बिल्कुल, अभिषेक के पास लिए चलते हैं दर्शकों को। अभिषेक, जो हम मुख्यमंत्री योगी को दिखा रहे हैं, जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, पूरी जायजा ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, ये अपने आप में एक मैसेज उनके लिए भी है कि खुद मुखिया यानी चीफ सीएम योगी, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, जिन पर दारोमदार है, कमान है, अगर वो निगरानी कर रहे हैं सुबह से, अगर सोए नहीं, तो ये अधिकारियों में भी एक मैसेज जाता है कि जब चीफ जगे हुए हैं
तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम भी सोए ना और सुरक्षा व्यवस्था और हर एक मद्देनजर सुचारू रूप से गतिविधि को आगे बढ़ने दें। अभिषेक, अभिषेक आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए डीजीपी प्रशांत किशोर, प्रशांत कुमार वो जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी सुबह से वॉर रूम में अपडेट ले रहे हैं और बहुत लगातार जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री सोए नहीं इन तैयारियों को देखने के लिए, और जो जिम्मेदारी है खुद ले रखी है बतौर एक लीडरशिप। यह भी एक संदेश है क्योंकि आयोजन आपके प्रदेश में है, दारोमदार आपके कंधे पर, आप उसके मुखिया अगुवाई कर रहे हैं, तो सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वरिष्ठ, उनकी मौजूदगी है मुख्यमंत्री के वॉर रूम में, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी हों और जो वरिष्ठ अधिकारी हों। और उसमें जो कैमरे लगाए गए हैं सबका एक्सेस है इस वक्त वॉर रूम में, और वो हर जगह पर वहां क्या गतिविधि है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था है, किसकी तैनाती है, सब जानकारी ले रहे हैं। और किस तरह से जो अखाड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, लगातार वो देख रहे हैं। उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, यानी कि अधिकारियों के भरोसे उन्होंने नहीं छोड़ा है, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि बहुत ही विधिवत और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ही एक आगे बढ़ रहा है, जो कहते हैं कि हर एक सुचारू तरीके से उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं। और सभी अखाड़े भी यही कह रहे हैं। अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले सतुआ बाबा को कह रहे थे कि बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, तस्वीरें दिखाते रहिए, कुछ और जानकारी पहुंचाते रहिए, और क्या और थोड़ा खास जो हमारे दर्शक देख पाए कि थोड़ा और अद्भुत तस्वीरें अगर दिख जाएं तो बेहतर है। के साथ स्नान करते हुए आ रहा हूं और देश के मंगल कामना करने के लिए पूरा संत समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है। पहली बार मौनी अमावस्या पर आप लोगों को एक दुखद घटना हो गई जिसकी वजह से स्नान टालना पड़ा। क्या लग रहा है ये घटना, क्या हुआ? देखिए, मौनी अमावस्या पूरे विश्व का आस्था और विश्वास का, अपार जन समूह का यह एक तीर्थ है। आज बहुत सारे लोग इस कुंभ में आ रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। उस दिन कुछ अपराधी तत्व लोगों ने कुछ घटना को एक क्रम दिया है, उसकी जांच चल रही है और निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। मैं कहना चाहता हूं कि सनातनी कभी किसी से भटकाने पे भटके नहीं और ना कटे हैं और ना दबे हैं। सनातनी हमेशा सनातन पूजा और विश्वास कर रहा है। इसलिए यह कुंभ जो देश के प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने सजाया है, और आप देखें अपार जनसमूह वही उत्साह के साथ स्नान कर रहा है, सारे अखाड़े स्नान कर रहे हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ। व्यवस्था से क्या कहेंगे कि पुष्प वर्षा भी हो रही है, सारे आप लोगों को भी कोई व्यवधान नहीं? मीडिया कर्मियों से ही कहना चाहता हूँ कि कुंभ को सजाने में और तैयारियों में कोई कमी किसी ने छोड़ी नहीं है। हम कहना चाहते हैं इतनी विशाल तैयारियों में भी कोई कमी को और राजनीति से जोड़ा जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। चाहे वो संत हों और चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। अगर उनको इसी आस्था में ही वोट बैंक की राजनीति करनी थी तो जब उनको भी इस देश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया गया था तब तो एक बार भी कुंभ में किसी संतों को प्रणाम करने तक नहीं आए थे, गंगा में गोता तक नहीं लगाया था। आज वो कुंभ में। चलिए संतोष बने रहिएगा, अभिषेक बने रहिएगा, अर्पिता जुड़े रहिएगा। हमारे तमाम सहयोगी इस महा कवरेज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।